ये बता। देखो बच्चे, आज हम लोग मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स और इनवर्स कोई कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। वर्कशीट मेरे हाथ में है। फॉर्मूलाज की ब्रीफिंग कर रहा हूँ आपको, पहले देख लेंगे। जिन बच्चों ने कर लिया शीट, जो डिस्कशन है साथ पार्टिसिपेट करेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज और ए, दोनों की वैल्यू सेम रहेगी। के इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, के कोई भी स्केलर वैल्यू होती है, के की पावर एन, डिटर्मिनेंट ऑफ ए रहेगा। एन विल डिनोटिंग द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। इफ ए कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो होता है जिसका ए ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल आता है। तो उधर आपका ऑड ऑर्डर अगर है, ऑर्डर क्या है आपका, ऑड है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू डायरेक्ट जीरो आंसर रहेगा। ये एमसीक्यू में पूछा जाता है, वर्कशीट में क्वेश्चन भी। एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर एन माइनस वन, वेयर एन इज डिनोटिंग द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर एन माइनस वन होल स्क्वायर। ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई रहेगा। और ये एक मैट्रिक्स आपको रिटर्न करता है। अगली प्रॉपर्टी है आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ, सॉरी, ए बी इनवर्स क्या होगा, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ए इंटू ए इनवर्स आई होता है ए प्लस ए ट्रांसपोज, ऑलवेज सिमेट्रिक रहेगा। ए माइनस ए ट्रांसपोज ऑलवेज क्यू रहेगा। एडजॉइंट ऑफ ए बी, एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए रहेगा। आपका अगर 2x2 मैट्रिक्स है ए बी सी डी, आपका 2x2 मैट्रिक्स है ए बी सी डी, तो एडजॉइंट ऑफ ए हो जाएगा ये दोनों इंटरचेंज, इन दोनों के साइन, बी ए यहाँ पे माइनस बी माइनस सी। ए इनवर्स होता है 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास ए गिवन है वर्कशीट का 1325, 1325। आपको ए इनवर्स निकालना है। 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए, 2x2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, ये रे डायगोनल एलिमेंट्स मल्टीप्लाई करेंगे। 5 इंटू 1 5 माइनस 6, 5 माइनस 6 माइनस 1। एडजॉइंट क्या होगा, इंटरचेंज कर दीजिए, 5 यहाँ 1 यहाँ, माइनस 2 माइनस 3। ए इनवर्स की वैल्यू हो गई माइनस 1, 5 माइनस 2 माइनस 3 1। क्लियर, ध्यान से देखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास। एडजॉइंट ऑफ ए क्या है बेटा जी, 4175, राइट। इस क्वेश्चन में आपको कह रहा है ए इनवर्स निकालना है। इजी एमसीक्यू आपके सामने आ गया, पेपर में क्वेश्चन 1 मार्कर, कैसे करोगे ध्यान देंगे। एडजॉइंट ऑफ ए गिवन है 4175 ए इनवर्स। एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटर्मिनेंट होगा वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस 1 होगा, क्योंकि ए इनवर्स आपने निकालना है। ए इनवर्स होगा 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। यू हैव टू गेट ए इनवर्स। ए इनवर्स होगा 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस 1। ए इनवर्स के लिए उसने हमें एडजॉइंट ऑफ ए गिवन है। हमें कोई चीज अगर नहीं गिवन तो मिस्टर ईशान वो ये नहीं है कि बेटा हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए नहीं पता। ऑर्डर क्या है, ऑर्डर 2 है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए के डिटर्मिनेंट आ जाएगा। 2 माइनस 1 1 रह जाएगा। और एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट क्या है, 7 इंटू 5, सॉरी 4 इंटू 5 20 माइनस 7 13। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी आ गई बेटा जी, 30। मतलब कहने का ये है 2x2 का अगर मैट्रिक्स हो तो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट और नॉर्मल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट दोनों का आंसर सेम रहेगा। यहाँ से की पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, अगर 2x2 मैट्रिक्स है तो क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट और नॉर्मल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट दोनों की वैल्यू सेम रहेगी। ठीक है, तो क्या आ गया, ए इनवर्स क्या हो गया बेटा जी, 1 बाय 13 4175। आई होप आई मेक माय पॉइंट क्लियर। हाँ जी, ध्यान से सारे बच्चे पीछे देख लीजिए, फॉर्मूला आप सबके सामने हैं ही। क्लियर, आप इस क्वेश्चन का फ्लॉ देखिएगा। हाँ जी बेटा, कई बार बच्चे क्या कर रहे हैं, इस क्वेश्चन में इसको ए काउंट कर रहे हैं, आपको इसको ए काउंट नहीं करना है।
आप इसको एडजॉइंट ऑफ ए ही लोगे, और डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या है, वहां से हम निकालोगे डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस वन एडजॉइंट ऑफ ए के, ठीक है, राइट। एक हमें 3 by 3 मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है, राइट, और है मैट्रिक्स का एलिमेंट आपको गिवन है। देखिए बेटा जी, लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 3। ये बहुत सारे बच्चों का ठीक भी हो गया होगा। ए आई जे क्या है, 1/2 माइनस 3i प्लस जे। 3 by 3 मैट्रिक्स ए आई जे क्या होगा, 3 by 3 कंस्ट्रक्ट करना है। तो आपको क्या करना है, एलिमेंट कैसे लेने हैं, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। वैसे तो बड़ा लेम सी चीज है, बट फिर भी सुन लीजिए। मैट्रिक्स का ऑर्डर m इंटू n होता है। m आपकी रोज रिप्रेजेंट करती हैं, रो आपकी हॉरिजॉन्टल्स होती हैं, n आपके कॉलम्स होते हैं और कॉलम्स आपके वर्टिकल्स होते हैं, ठीक है। A11 क्या हो जाएगा, मॉडुलस में चाहिए, -3 + 1 -2/2 1 -3 + 2 1/2 आ जाएगा मॉडुलस में। 1 3 डालिए 0 2 1 -6 + 1 -5 -5 का मॉडुलस +5/2 2 -6 + 2 -4 -4 का मॉडुलस +4 डिवाइडेड बाय 2 2 आंसर। 2, 3 -6 + 3 -3 का मॉडुलस +3 डिवाइडेड बाय 2 3 1 -9 + 1 -8 डिवाइडेड बाय 2 मॉडुलस के बाद 4 आ जाएगा सॉल्व करके। -9 + 2 -7 का +7/2 -9 + 3 +6 डिवाइडेड बाय 2 +3। बेटा जी आपका हमने मैट्रिक्स बना लिया सीधा सीधा। क्लियर है सबका, हाँ जी बेटा जी, यस। आइए क्वेश्चन नंबर 4, हमने लास्ट सेशन में भी किया था आपके साथ, दोबारा करते हैं। साइन इनवर्स है cos 43π/5, हाँ जी, -π/10 आंसर है। एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, बच्चों को याद रहना चाहिए, पेपर में आते देखेंगे। बट लेकिन मैं आपको फिर से यहाँ पे क्वेश्चन कराने का मोटिव बता रहा हूँ कि जब भी आप कन्वर्जन करते हैं आप कभी भी ऑब्ट्यूज एंगल को प्लस नहीं करेंगे, ठीक है, ओके। ऑल दो इस क्वेश्चन में आप ऑब्ट्यूज एंगल प्लस करके सेम वैल्यू को डिराइव कर लेंगे, आंसर भी आपका सेम आ जाएगा। बट कॉन्सेप्चुअली गलत है, कोई और क्वेश्चन हुआ तो वहां पे फंस सकते हो, ठीक है। आइए बेटा जी ध्यान देते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, साइन इनवर्स आपस में कोई भी डिस्कस नहीं करेगा। cos 43π/5 9π -2π। हाँ जी तनिष, क्लियर आपको, 9π -2π/5 ये वैल्यू होगी। अब 9π -2π/5 कहाँ जाएगा, ध्यान दीजिएगा। 9π माइनस करके आप कौन से क्वाड्रेंट में आएंगे बेटा जी, यू विल एंटर इन सेकेंड क्वाड्रेंट। कैसे सॉल्व होगा ध्यान दीजिए, देखो क्वाड्रेंट सिस्टम को समझ लो जिसका क्लियर नहीं है। 0 π 2 3 4 5 6 7 8 9π, हाँ जी 9π से माइनस कर रहे हैं बेटा सेकेंड क्वाड्रेंट में, ऑल साइन टैन कॉस। कभी भी हॉरिजॉन्टल से प्लस माइनस करेंगे ट्रिगो फंक्शन अपनी वैल्यू, ट्रिगो फंक्शन चेंज नहीं होंगे। क्लियर ना बेटा, प्रॉब्लम क्लियर है बेटा। तो यहां से क्या रहेगा, 9π माइनस, आप यहां जा रहे हैं कौन है, कॉस है। कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है बेटा जी, नेगेटिव होता है। तो साइन इनवर्स cos 9π - 2π/5 will be cos 2π/5
विद द माइनस साइन। साइन इनवर्स माइनस एक्स, माइनस बाहर आ जाएगा, और साइन इनवर्स कॉस 2π/5। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे साइन इनवर्स है कॉस है, कल आइडेंटिटी बताई थी मैंने आपको, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या है, π/2। हाँ जी बेटा जी, π/2 माइनस कॉस इनवर्स कॉस कैंसिल हो गया 2π/5, 5 माइनस 4 माइनस π/10। हाँ जी बेटा जी, क्लियर हुआ, डाउट क्लियर है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 के लिए चलते हैं। अभी अभी आपको दो आइडेंटिटी बताई थी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई डिटर्मिनेंट ऑफ बी, के टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए, के इज डिनोटिंग द स्केलर वैल्यू, के इज डिनोटिंग द स्केलर वैल्यू। तो इसका आंसर क्या होगा सृजन, के की पावर एन बेटा जी डिटर्मिनेंट ऑफ ए, के की पावर एन इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए विल बी दी, तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 5, डिटर्मिनेंट ऑफ बी बेटा जी 3 होगा, हमें क्या चाहिए 2a.3b चाहिए, हमें क्या चाहिए 2a.3b चाहिए। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो सीधा सीधा, ध्यान देंगे 1 मिनट के लिए सारे बच्चे, 3 × 2 6, 6ab चाहिए, तो ये हो जाएगा 6 की पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ बी, क्लियर लक्ष्य, 6 की पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ बी रह जाएगा, 6 की पावर n क्या होगा, 6 की पावर ऑर्डर क्या है सबका 3, तो 6 की पावर 3 डिटर्मिनेंट ऑफ ए 5 3, 216 into 15 3240, वेरी नाइस, ठीक। एक क्वेश्चन है आपके पास, इफ अ मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर 5, मैंने अभी भी बताया था एक स्क्यू सिमेट्रिक आता है मैट्रिक्स जिसका ऑड ऑर्डर होता है, तो आंसर क्या रहता है, क्वेश्चन नंबर 7 सिंपल मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन है, सेवेंथ क्वेश्चन में सिंपल मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन है, मैं ये उम्मीद करता हूँ क्लियर, नवे आपको क्लियर है, करा दें, चलो देखो भाई, एक मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का छोटा सा क्वेश्चन है, वो देखिए, ठीक, हमारे पास अगला क्वेश्चन है cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा प्लस sin थीटा ब्रैकेट में sin थीटा माइनस cos थीटा sin थीटा। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है, ध्यान देंगे, ये वाली टर्म जो है ये सार सबके साथ मल्टीप्लाई होगी, इट विल बिकम योर cos स्क्वायर थीटा cos थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा sin थीटा, इधर cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, दोनों मैट्रिसेस ऐड होंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, आंसर गोज टू बी 1, प्लस है माइनस है 0 आ जाएगा, माइनस है प्लस है 0 हो जाएगा, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1। किसी बच्चे को डाउट हो तो पूछेंगे, क्लियर है आपको। एक क्वेश्चन और है, मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, एक बार रिवीजन हो जाएगी, फटाफट से क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है वर्कशीट का, 1 - 1 0 2 3 4 0 1 2, बी एक मैट्रिक्स है 2 2 -4 -4 -2 -4 2 -1 5। आपको दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने हैं। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का रूल है, कंडीशन है, ध्यान दीजिएगा, अगर ए मैट्रिक्स है तो उसका ऑर्डर होना चाहिए m × n, तो बी का ऑर्डर क्या होना चाहिए n × p होना चाहिए, मतलब पहले के नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो दूसरे के नंबर ऑफ रोज के इक्वल जाने चाहिए। वैसे तो यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स है, आपको दिक्कत नहीं आती जज करने में, बट पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो दूसरे के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होंगे, राइट एवरीवन।
हाँ जी, सबको क्लियर हो रहा है? m इंटू एन एन इंटू पी, ए बी क्या रहेगा बेटा? ए बी रहेगा m इंटू पी, जो मल्टीप्लाई का ऑर्डर आता है वो होता है m इंटू पी। अभी आगे क्वेश्चन है उसमें यूज होगा, तो ध्यान दीजिए। दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कैसे होंगे? तो हर कॉलम, हर रो हर एक कॉलम से मल्टीप्लाई होती है, एवरी रो मल्टीप्लाइड बाय एवरी कॉलम, और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स रो और कॉलम के मल्टीप्लाई होके ऐड हो जाते हैं। एवरी रो विल बी मल्टीप्लाइड बाय एवरी कॉलम, और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मल्टीप्लाई होके फिर ऐड हो जाएंगे। राइट एवरीवन? यस बेटा जी। चलिए ध्यान देते हैं तो कैसे मल्टीप्लाई होगा। इन दोनों मैट्रिक्स को साथ साथ यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार। जिनका हो गया क्वेश्चन वो आगे वर्कशीट शेयर आप लोगों के साथ करते रहिएगा, रुकिएगा नहीं, और बात नहीं करनी किसी बच्चे ने भी। 0 1 2 2 2 -4 -4 -2 -4 2 -1 5। कैसे करेंगे? 2 इंटू 1 2, -1 इंटू -4 +4 +0, 2 +2 0, -4 +4 +0, 2 इंटू 2 4, -12 +8 6, 4 -6 -4। सेकेंड रो थर्ड कॉलम, -8 -12 +20, 0 इंटू 2 0, 1 इंटू -4 -4, 2 इंटू 2 +4। राइट? हाँ जी। 0 इंटू 2 0, 1 इंटू -2 -2, 2 -2 -2 0, -4 +10। अब आप इसको ऐड कर दीजिए, 6 4 0, 12 -12 0, +4 -4 कैंसिल हो गया, -6 आ गया, -8 -12 -20 +20 0 हो गया, 0 -4 6। दिस विल बी योर ए बी। किसी बच्चे को डाउट हो तो पूछेंगे प्लीज। क्लियर ना? तो कॉल हो गया बेटा कॉन्सेप्ट? हाँ जी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ वर्कशीट है। 9th क्वेश्चन में आपको a + b होल क्यूब का निकालनी है। 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए एक जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब जिसके नंबर ऑफ रोज आपके नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल होते हैं। ए स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए। ठीक, 7a माइनस i + a होल क्यूब हमें डिराइव करना है। ठीक है, ईशान ध्यान देंगे। 7a माइनस i + a होल क्यूब हो गया। सेठी जी आपसे हो गया क्वेश्चन। ठीक है, मैं फिर एक छोटी सी बात बोलूंगा, साथ में कोऑपरेट करते हुए चलेंगे। हाथ क्यों रखा होगा आपने? क्वेश्चन करिए। हाथ नहीं रोकने किसी बच्चे ने, क्वेश्चन करते रहो। कोई डाउट है तो साथ में देखेंगे। 7a माइनस ब्रैकेट में i + a होल क्यूब, 7a i क्यूब प्लस a क्यूब 3i² इंटू a प्लस 3a² इंटू i। हाँ जी तनुष जी आपको क्लियर है लक्ष्य? a + b होल क्यूब का एडिशन लगाइए बेटा सृजन। a + b होल क्यूब क्या होता है? a क्यूब + b क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab²। प्रभुवन क्लियर हुआ बेटा? ये वाला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिनको डाउट था कुछ एक बार ध्यान से देख लीजिए। 7a i क्यूब i, a² क्या है? देखो मेरी बात सुनो, a² a के इक्वल है तो a क्यूब क्या होगा? a इंटू a², a इंटू a विच इज फर्दर a², तो a क्यूब भी आपका a के इक्वल है। तो a क्यूब भी ऑल्दो a के इक्वल, a 3i इंटू a, और i इंटू a ही हो जाएगा। a² a है, 3a इंटू i, ये भी 3, 3 3 6, 6 + 1 7, 7a माइनस i माइनस 7a। आंसर विल बी -i, आंसर विल बी
माइनस आई टू द क्वेश्चन। क्लियर हुआ? A very important question for 2 marker. Question number 10 of the sheet. ए आपको दे रखा है 2 1 माइनस 3 माइनस 1 0 4 इंटू ए इक्वल टू माइनस 1 1 9 माइनस 8 माइनस 2 22। ये आपका क्वेश्चन है। अब ध्यान से मेरी बात समझिएगा। इधर इधर क्या है कि आपको ए मैट्रिक्स निकालना है। तो इसका ऑर्डर क्या है? 3 रोज 2 कॉलम। तो इसका ऑर्डर क्या होना चाहिए? 2 रोज into some number of columns और फाइनल ऑर्डर क्या है? 3 रोज 2 कॉलम। m इंटू एन, m इंटू एन है, n इंटू पी होना चाहिए m इंटू पी। यहां से p की वैल्यू क्या आ गई? 2/2। जो आपका बी मैट्रिक्स है वो 2/2 है। इस जगह पे बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, ध्यान से सुनिएगा दोबारा से। आपको ए मैट्रिक्स निकालना है, 2 मार्क का क्वेश्चन है। इसका ऑर्डर 3 इंटू 2 है, इसका ऑर्डर 3 इंटू 2 है। रिजल्टिंग बीच वाला ऑर्डर क्या होगा? कंडीशन है m इंटू एन जो है वो n इंटू पी होनी चाहिए। m इंटू एन जो कंडीशन है वो क्या होनी चाहिए? n इंटू पी होनी चाहिए। दैट्स व्हाई इट गोज टू बी 2/2। 3 इंटू 2 क्या जाएगा? m इंटू पी जाएगा। क्या जाएगा? m इंटू पी। क्लियर? 2 माइनस 1 1 0 माइनस 3 4 ए माइनस 1 1 9 माइनस 8 माइनस 2 22। m इंटू एन n इंटू पी बेटा जी m इंटू पी के इक्वल जाएगा। उसकी वजह से इसका ऑर्डर क्या होना चाहिए? 2 इंटू 2। नंबर ऑफ कॉलम्स यहाँ पे, p की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 2 है, तो 2/2 हो गया। 2/2 मैट्रिक्स ले लीजिए ए बी सी डी। 2 माइनस 1 1 0 माइनस 3 4 will be minus 1 1 9 minus 8 minus 2 plus 22। 2a minus c, 2b minus d, a minus c, right? b minus 3a plus 4c minus 3b plus 4d. This goes to be minus 1 9 minus 8 minus 2 प्लस 22। यहां से आप कंपेयर करेंगे इसको a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -2। इसको कंपेयर करेंगे, क्या है? 2a माइनस सी -1, 2a माइनस सी -1, 2 इंटू -2 माइनस सी -1, -1 प्लस 2 प्लस 1। सी की वैल्यू बेटा जी -1, बी की वैल्यू -2 है, 2b माइनस डी -8। 2b क्या हो गया? 2 इंटू -2 -4 माइनस 3 -8 -4 डी बेटा जी +4 के इक्वल, डी बेटा जी +4 के इक्वल। ए बी सी डी सारी वैल्यूज आ गई आपके पास। यू ऑल आर क्लियर विद द वैल्यूज ऑफ ए बी सी डी? इसलिए आपको क्लियर हो रही है चीजें? सिमेट्रिक मैट्रिक्स में a प्लस ए ट्रांसपोज ए के इक्वल आएगा, a प्लस ए ट्रांसपोज ए इक्वल, राइट? ओ सॉरी -1 डाल दिया मैंने गलती से। 2 माइनस सी -1 -2 -3, सी की वैल्यू बेटा जी +3 हो जाएगी। कैलकुलेशन एरर थी मेरे एंड से, सॉरी फॉर दैट। आइए अगली चीज, क्वेश्चन नंबर 11, वेरी फेवरेट क्वेश्चन ऑफ एमसीक्यू। ध्यान देंगे, दे बेटा। डिटर्मिनेंट ए क्या कह रहा है बेटा जी? डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपको 3 दे दिया, 5 दे दिया, कोई भी वैल्यू दे दे, ऑर्डर क्या है? 3 है। और डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है, ये चीज में ध्यान रखना। और अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 आ जाए वो मैट्रिक्स होता है सिंगुलर। ये 2 चीजें ध्यान रख लीजिए, थ्योरी की हैं।
अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपका 0 है तो मैट्रिक्स आपका सिंगुलर होता है। एन आपका क्या है, 3 है। एडजॉइंट ऑफ ए आपको चाहिए। एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1, 3 की पावर 3-1 2, 9 आंसर। हाँ, n-1 का स्क्वायर एडजॉइंट ऑफ ए में। अगर आपको इस क्वेश्चन में कहता ना एडजॉइंट ऑफ ए भी निकालने को, क्वेश्चन कहता एडजॉइंट ऑफ ए, तो क्या होता, 3 की पावर n-2, 3 की पावर 1। क्लियर। आइए एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। 3 sin इनवर्स 1/√2 प्लस 2 cos इनवर्स √3/2 प्लस cos इनवर्स 0। sin इनवर्स 1/√2 क्या है, π/4। cos इनवर्स √3/2 30 डिग्री पे, π/6। cos 0 डिग्री कहाँ पे, π/2 पे। इसको सॉल्व करके वैल्यू निकाल देंगे आप लोग। हाँ जी, हाँ एडजॉइंट ऑफ ए 9 है ऊपर वाले क्वेश्चन में। ये एक्सटेंडेड पार्ट हमने आपको करा दो वर्कशीट में, नहीं रीजन आपको क्लियर हुआ बेटा अच्छे से। ए आपको दे रखा 102 021 203, ये क्वेश्चन है आपका। अब प्लीज ध्यान से सुनिएगा, आपको कह रहा है ए इनवर्स निकालना है। अब बात सुनिएगा, ए इनवर्स कैसे निकालेंगे और ए इनवर्स की आइडेंटिटी क्या होती है। ए इंटू ए इनवर्स आई होता है, आई इंटू ए हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पे ए इनवर्स निकालने के लिए आप लोग क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दें। ए इनवर्स ए क्यूब 6 ए इनवर्स ए स्क्वायर 7 ए इनवर्स इंटू ए प्लस 2 ए इनवर्स इंटू आई। ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर रह जाएगा, राइट, -6 ए इनवर्स ए इंटू ए 7 ए इनवर्स इंटू ए 2 ए इनवर्स विल बी 0। ए इनवर्स इंटू आई तो ए इनवर्स रह जाएगा, राइट एवरीवन। हाँ जी, ये क्या, दिस विल बी आई इंटू ए स्क्वायर -6 ए इंटू आई इंटू ए स्क्वायर सिर्फ आई स्क्वायर रह जाएगा, ये 6 से रह जाएगा, प्लस 7i प्लस 2 ए इनवर्स। अब आपको क्या चाहिए, 6a की वैल्यू गिवन है, 7i आप निकाल लेंगे। 7i क्या होगा, यहाँ से आपका 700007007। हाँ जी बेटा जी, सबको क्लियर है, यस एवरीवन। 6 से निकाल रहे हैं, 7i ए गिवन है ना, तो 6 से आप निकाल लीजिए यहाँ से। 6 से क्या आएगा, 6 0 12 0 12 6 12 0 18। ये 6 बिट जनरेट हो गया हमारे पास। टारगेट क्या है, आपको क्या चाहिए, ए स्क्वायर चाहिए। ए स्क्वायर को राइट साइड पर सॉल्व कर लेते हैं। ए स्क्वायर के लिए ध्यान देना, एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जो बहुत सारे बच्चे पेपर में यूज करके नुकसान करते हैं। हाँ, वो करते क्या है, कई बार बालक बड़ा होशियार हो जाता है, कहता है ए स्क्वायर करना, सारे एलिमेंट का स्क्वायर कर दो, 104041। ऐसा मत करना, ऐसा होता है सच्चाई में। अब वो देख बता रहा कर हमने गलती कर दी भाई, कैमरा साथ नीचे। ए स्क्वायर क्या होगा, देखो 1 इंटू 1, थोड़ा मल्टीप्लीकेशन डायरेक्ट करेंगे पर ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे। 1 इंटू 1 1 प्लस 4, हम ध्यान देंगे, 1 प्लस 4 5। क्लियर होगा कैसे आया, एवरी रो एवरी कॉलम मल्टीप्लिकेशन ध्यान से सुनते हुए चलेंगे। एवरी रो एवरी कॉलम कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मल्टीप्लाई होंगे और ऐड हो जाएंगे। 1 इंटू 1
0 इंटू 2 0, 2 इंटू 0 0, 2 प्लस 6 8, 2 इंटू 1 2 प्लस 6, ठीक, 0 0 2। आप जरा शांत रहेंगे। 0 4 0 0 0 2 5, 2 4 5, 2 4 5, 2 into 1 2 plus 6 8, 0 0 0, 4 plus 9 30। हाँ जी, चेक करिएगा मेरी कैलकुलेशन में गलती तो नहीं थी, हो तो थोड़ा इग्नोर कर दीजिएगा प्लीज। ए स्क्वायर क्या आ गया 508245। इस क्वेश्चन के लिए एक बात बता रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे। आप लोग इसकी कैलकुलेशन को डबल वेरीफाई कीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन सिंपल, बात सुनिए, ये क्वेश्चन सिंपल रहता है, आपको आता भी होगा, पर गलती कहाँ होगी कैलकुलेशन में। तो ऐसे क्वेश्चन में अपनी कैलकुलेशन को जितने भी स्ट्रांग हो एक बार क्रॉस वेरीफाई जरूर कीजिएगा, जल्दी में आंसर नहीं जोड़ना है आपने, ठीक है। ओके, 2 4 5 8 0 13 माइनस 6 से क्या है 6 0 12 0 12 6 12 0 18 प्लस 7 आए 7 0 0 0 7 0 0 0 7 विल बी इक्वल टू -2 आई। आई होप आप यहां से आगे कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे क्वेश्चन को और ए इनवर्स अपना अच्छे से निकाल लेंगे। किसी बच्चों को डाउट हो तो मैं आगे क्वेश्चन करूंगा, तो मैं यहीं पर रोकूंगा क्वेश्चन। हाँ जी, कर लेंगे सारे बच्चे, 90 हो जाएगा बेटा, यस और नो? सृजन बाबू क्लियर है आपको, पक्की बात? हाँ जी, ईशान क्लियर हुआ? बस साइन -17π/8, साइन इनवर्स साइन -17π/8, इसे सॉल्व करना है। साइन ऑफ माइनस थीटा साइन थीटा होता है, मानना प्लीज ध्यान देंगे, साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस बाहर आ जाएगा, और साइन इनवर्स -x भी माइनस साइन इनवर्स x होता है, इसलिए पूरा माइनस बाहर आ गया। 17π/8 अगर आप जाएंगे तो 0 -π/2 से π/2 रेंज है, वो π/2 से बड़ा है, तो क्या करेंगे 2π प्लस, वो 2π करके वो कौन से क्वाड्रेंट में एंटर करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। कौन से क्वाड्रेंट में एंटर करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। समझना आपको क्लियर विज्ञान जी, सारे बच्चे? हाँ जी, सबको क्लियर है, थैंक यू। साइन इनवर्स साइन π/8 माइनस π/8 माइनस π/8, क्लियर हुआ? तो स्टेप में क्वेश्चन खत्म था। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 15 एमसीक्यू, काफी अच्छा क्वेश्चन है, बच्चे कई बार परेशान हो जाते हैं। बताता हूँ इसकी चालाकी क्या करेगा बोर्ड वाला पेपर में। mn रुक जा बेटा, मैंने ये थोड़ा कि आंसर 4 3 नहीं आ रहा, ये ऐसे है, कह रहा है m इंटू एन की वैल्यू बतानी है, m इज ग्रेटर देन n होना चाहिए, ठीक। तो ये कंडीशन क्या बनी, +n² 25, ठीक, m² + n² 25, पाइथागोरस ट्रिपलेट है, 3 4 5 4 3 5 कुछ भी कह लो, बट क्वेश्चन में यहाँ गिवन है कि m जो है वो बड़ा होना चाहिए, तो 4,3 आंसर बनेगा। और अगर अब आपके पेपर में आ जाए कि m और n की वैल्यू बताओ, ऑप्शन नंबर ए 4,3, ऑप्शन नंबर बी 3,4, सी ऑप्शन बोथ ए एंड बी, डी ऑप्शन नन ऑफ दिस, तो अब ऑप्शन नंबर सी को मार्क करेंगे, दोनों आंसर ट्रू होंगे। अगर m और n की कंडीशन नहीं गिवन हो, तो m और n की कंडीशन गिवन ना हो तो क्या होगा, बुक में क्वेश्चन था m इज ग्रेटर देन n, तो बच्चे जल्दबाजी में पहला ऑप्शन उड़ा के आ जाएंगे, तो ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ना, प्लस माइनस भी, हाँ, पर लेकिन पॉजिटिव इंटीजर्स की बात हो रही है। हाँ जी, हाँ, +n² 25, ये ऑर्डर क्या, 1 रो 2 कॉलम, 2 रोज 1 कॉलम,
1 इंटू 1 कॉलम, सिंगल एलिमेंट आ जाएगा ना। वीडियो बंद। ये मैट्रिक्स आपको गिवन है, कह रहा है सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन क्या होती है? ए ट्रांसपोज शुड बी इक्वल टू ए। ए ट्रांसपोज आपका ए के इक्वल होना चाहिए। अगर ए ट्रांसपोज ए के इक्वल है तो सिमेट्रिक है। आपको कह रहा है ए गिवन है 1z माइनस 3 4 2 माइनस 1 x/3, ये अपने ट्रांसपोज के इक्वल होगा। तो दैट मीन्स ये किसके इक्वल है? 1 4 x z 2 y 3 माइनस 1 3। तो x की वैल्यू तो यहां से क्या बन गई? 3, z की वैल्यू 4 और y की वैल्यू -1। x3 z4 y -1। क्यू सिमेट्रिक में माइनस होता है, पर यहाँ पे हमें सिमेट्रिक गिवन है। यहाँ पे क्या गिवन है? सिमेट्रिक। आपको निकालना क्या है? आपको चाहिए x प्लस वाई प्लस जेड। x प्लस वाई 3 माइनस 1 2, 2 प्लस 6, 2 प्लस 4 6। ठीक है, राइट एवरीवन? हाँ जी, यही अगर स्क्यू सिमेट्रिक होता तो वैल्यूज x की वैल्यू आ जाती -3, z होता -4, y होता +1। क्यू सिमेट्रिक में इसी क्वेश्चन को कह रहे हैं इफ क्यू होता, इफ क्यू होता तो क्वेश्चन में क्या होता है? ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू -a, है ना। पेपर में क्वेश्चन तो स्क्यू भी दे सकता है, तो कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। ए ट्रांसपोज शुड बी इक्वल टू -a। तो हाँ जी बेटा बोलो। ए ट्रांसपोज है ना, Z4 हो गया x। सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ मेरे लिखने में गलती हो गई है। x की वैल्यू -3 आएगी, तो x प्लस वाई प्लस जेड क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब ए ट्रांसपोज -a के इक्वल बना रहे, हमें कह रहा है ए ट्रांसपोज -a के इक्वल। ए ट्रांसपोज क्या है? 1 z -3 4 2 -1 x y 3। दिस विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ ए। माइनस ऑफ ए क्या होगा विज्ञात? -1 -4 -x -z -2 -y 3 1 -3। अब आप इसको कंपेयर करेंगे तो आपके x की वैल्यू क्या बनेगी? +3, y की वैल्यू +1 और z की वैल्यू -4। x प्लस वाई प्लस जेड यहाँ पे भी 0 ही आएगा। ठीक है, क्लियर हुई बात? हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 17, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड्स एग्जाम, ध्यान दीजिएगा प्लीज। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन में कह रहा था a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए आपका गिवन है 3 0 0 0 3 0 0 0 3। a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए क्या है? 3 0 0 0 3 0 0 0 3। क्लियर? ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए आपको गिवन है। ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है? ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई के इक्वल। यहां पे क्या हो गया? 3i। डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या है? 3। एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट क्या होगा? 3 की पावर 2 9। डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 ए प्लस डिटरमिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट चाहिए। वेल, क्लियर?
डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपको 2 दे रखा है, 2/2 मैट्रिक्स है। डिटर्मिनेंट ऑफ 4 ए इनवर्स। पहली बात ध्यान से सुनिए, ए इंटू ए इनवर्स क्या होता है? आई होता है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए इनवर्स डिटर्मिनेंट ऑफ आई के इक्वल होगा। जो फॉर्मूला बुक में नहीं गिवन, समझने वाली चीज है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा? ए इनवर्स विल बी 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब आप इस चीज को ध्यान रखेंगे सारे बच्चे, राइट? क्लियर हो गया कैसे ये चीज आती है, कैसे हमने डिराइव किया? क्लियर हो गया? हमें क्या कह रहा है? 4 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स निकालना है। 4 की पावर 2 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स, 4 की पावर 2 एज इट इज। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स क्या होगा? 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, 16/2। क्लियर हुआ? हाँ जी। तो ये हमने आंसर क्या निकाला इसका? मेरा सही था पूरा। देखो आंसर इज 8। डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल्स 1 ऑफ 2 नहीं होता। 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो आपने अभी लिखा तो नहीं। मैंने जो पहले चीज आपको फॉर्मूला बताया वो ये होता है, ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट और ए का डिटर्मिनेंट सेम होता है। आपने गलती से स्लैश था उसमें, डैश था, ऐसे लिखा था मैंने पहले। आइए आइए ध्यान दीजिए, कह रहा है अगला क्वेश्चन है, इसको यहां लिख, ए स्क्वायर -3a प्लस आई 0। ए इनवर्स आपको गिवन है x ए प्लस वाई आई के इक्वल। आपको x प्लस वाई चाहिए, इक्वेशन गिवन है ए इनवर्स चाहिए, तो क्या करते हैं? ए इनवर्स से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्री मल्टीप्लीकेशन कह लीजिए। -3 ए इनवर्स इंटू ए आई इंटू ए इनवर्स 0। ये हो गया बेटा जी ए -3i प्लस ए इनवर्स 0। यहां से ए इनवर्स की वैल्यू निकालेंगे, क्या आ जाएगा बेटा? 3i माइनस ए। क्या होगा? 3i माइनस ए। अब ए इनवर्स क्या है? 3i माइनस ए, और ए इनवर्स आपको क्या दे रखा था? एक्स ए प्लस वाई। तो x हो गया -1, इक्वेट करने पर y हो गया 3, x प्लस वाई, आंसर गोज टू बी 2। एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, इजी क्वेश्चन, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में से एक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे सारे बच्चे। ए हैज द ऑर्डर ऑफ 3/3। ए का ऑर्डर क्या है बेटा जी? 3/3। एडजॉइंट ऑफ ए 64, एडजॉइंट ऑफ ए 64। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आपको निकालनी है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आपको निकालनी है। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 64, ए की पावर 2 64। डिटर्मिनेंट ऑफ ए, आंसर गोज टू बी 8। 10 में से 7 बच्चे 8 लिख के आएंगे, जबकि आंसर है +-8। आप इन छोटे छोटे चीजों के लिए खास ध्यान देंगे, इसी के लिए मैं आपको सामने क्वेश्चंस करवा रहा हूं। ठीक है मिस्टर ग्रोवर, क्लियर हुई बात सब बच्चों को? हाँ जी, प्रभुन जी आपको क्लियर? एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन का क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अच्छा, एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन का क्वेश्चन है, ठीक? उसके 2-3 चीजें कॉन्सेप्चुअल आती हैं, वो मैं आपको समझा रहा हूं।
अभी बता दूंगा बच्चे, अभी तो काम चल रहा है। आपको इक्वेशन दे रखी होती है, ए एक्स आपका बी के इक्वल आता है, ठीक। क्वेश्चन लिख लेते हैं। ए कह रहा है 1 1 1 है, 1 0 2 है, 3 1 1 है। आपको कह रहा है ए इनवर्स निकालिए। कह रहा है पहले ए इनवर्स आपको कैलकुलेट करना है और उसके बाद आपको इक्वेशन सॉल्व करनी है। और जो इक्वेशन सॉल्व करनी है वो है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6, x प्लस 2z 7, 3x प्लस वाई प्लस जेड आपका 12 है। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मेथड क्या रहता है? अब ए मैट्रिक्स लेते हैं। ए मैट्रिक्स होता है कोफिशिएंट का, एक्स मैट्रिक्स होता है वेरिएबल का, और बी मैट्रिक्स होता है कांस्टेंट का। तो एक्स आपका आ जाता है ए इनवर्स बी। सॉल्व करने के लिए आपको क्या चाहिए? ए इनवर्स की रिक्वायरमेंट है। अब ए इनवर्स कैसे निकलेगा वो ध्यान दीजिए। ए इनवर्स क्या होता है? 1/डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। और एडजॉइंट ऑफ ए क्या है? मैट्रिक्स ट्रांसपोज of a matrix formed by cofactors, formed by जो हम कोफैक्टर्स बनाते हैं उनका ट्रांसपोज। और कोई भी कोफैक्टर ए से डिनोट होता है या सी आई जे से। इसकी वैल्यू होती है -1 आई प्लस जे एम आई जे। हाँ जी, क्लियर है सबको? इतनी बात ध्यान से देखेंगे एक बार। अब एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? सबसे पहले हमें चाहिए A11, कोफैक्टर ऑफ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। एलिमिनेट करिए, 1 इंटू 0 -2। लक्ष्य बेटा ध्यान देंगे, A11 -2। सेकेंड फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, ठीक। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का क्या हो गया? 1 -6, -5 का साइन चेंज होगा +5। जहां पे ये प्लस करके ऑड होता है वहां पे साइन चेंज होता है। 1 -6 -5 का +5। A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1, A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 1 -1 0। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 1 -3 -2। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 1 इंटू 1 -3 -2। A23 यहाँ पे साइन चेंज होगा। सेकेंड रो थर्ड कॉलम 1 -3 -2 का चेंज होके बेटा जी +2। क्लियर हुआ? थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 2 -0 2। A32 3 + 2 5। यहाँ पे जो वैल्यू आएगी उसका साइन चेंज कर देंगे। थर्ड रो सेकेंड कॉलम जाएंगे 2 -1 1 का -1। तो हम जी ध्यान देंगे यहाँ पे थर्ड रो थर्ड कॉलम 0 -1। क्लियर? हाँ जी, ये वैल्यू आ गई। अब आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए की जरूरत है। A11 A11 A12 A12 A13 A13 से निकाल -2 इंटू A11 सॉरी 1 इंटू -2 प्लस 1 इंटू 5। A13 फर्स्ट और थर्ड कॉलम 1 इंटू 1 6 -2 4। वो कोफैक्टर से निकाला है, जो आप दूसरे मेथड से करते हो वो भी होता है, वहां पर माइनस यूज करते हैं। कोफैक्टर से निकाला डायरेक्टली। ए इनवर्स क्या होगा? 1/4। एडजॉइंट ऑफ ए क्या है कि जिस तरीके से यहाँ पे अरेंज है रो वाइज, उनको कॉलम वाइज अरेंज कर देना है। -2 5 1 0 -2 2 2 -1। हाँ जी, ये ए इनवर्स आ गया। अब आप यहां पे देखिए, जो आपकी इक्वेशन है, इक्वेशन का जो ए है वो क्या है? 1 1 1 1 2 1 0 2 3 1 1। ये वाला ए
और ये दोनों सेम है, हाँ जी। और आपका जो एक्स मैट्रिक्स था वो तो था आपका एक्स वाई 5 मार्कर क्वेश्चन है आपका, बी है 1 to 1। ऐसे एक 5 मार्कर जरूर पेपर में आएगा, ये सुन लीजिए सारे बच्चे। एक्स क्या हो गया, बी 6 7 12 है, 6 7 12। एक्स वाई जेड, ए इनवर्स क्या 1/4 6 7 1/4 -202 -202 5 -2 -1 1 2 -1 एक्स वाई जेड 1/4 -12 + 24 + 12 30 -9 10 11 30 -14 16 16 -12 +4 जाएगा। दोबारा कैलकुलेट करते हैं, 30 में से 14 14 में से 12 ठीक। 6 + 14 21 -6 + 14 20 20 -12 8। सॉल्व करा आंसर 3 1 2। एक्स की वैल्यू 3, वाई की वैल्यू 1, जेड की वैल्यू 2। ये आपका आंसर होगा। ऐसा कंफर्म 5 मार्कर पेपर में जरूर आएगा, सारे बच्चे ध्यान से देख लीजिए। ये 2/, ये क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। आपको एक्स मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है, हाँ जी। यू हैव टू फाइंड दी एक्स मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर क्या है, 2 रोज 2 कॉलम। इसका ऑर्डर भी क्या है, 2 रोज 2 कॉलम। इसका ऑर्डर क्या जनरेट होगा, n इंटू पी m इंटू पी। n की वैल्यू 2, m की वैल्यू 2। तो जो ये वाला मैट्रिक्स है वो भी सेम है, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स निकाला जा सकता है। और a इंटू ए इनवर्स क्या होता है, इसको आप थोड़ी देर के लिए a मान लीजिए और इस मैट्रिक्स को b ले लीजिए। x से आपका क्या है b, x इंटू ए इनवर्स b इंटू ए इनवर्स। x ध्यान दो, x a इंटू ए इनवर्स इक्वल टू b इंटू ए इनवर्स। एक्स आई b इंटू ए इनवर्स। एक्स आई जो है वो क्या हो जाएगा, b इंटू ए इनवर्स। एक्स क्या हो जाएगा, b ए इनवर्स। ए बी सी डी से मत लेना, सात वैल्यू निकालने के लिए क्वेश्चन लंबा हो जाएगा। एक्स ए बी, एक्स ए इंटू इनवर्स बी इंटू इनवर्स। एक्स क्या हो गया, b इंटू ए इनवर्स। एक्स क्या हो गया, b की वैल्यू क्या है 4 1 2 3। ए इनवर्स क्या होगा 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए -3 -2 -5। और इसका एडजॉइंट क्या होगा -1 3 -2 -1 इंटू -1/5 -1 -2 -1 3। तो 1/5 तो बाहर चला जाएगा, 4 1 2 3 -1 -1 -2 3। एक्स क्या है -1/5 -4 -2 -6 -8 +3 +5। -4 -1 -5 होगा। -4 -1 -5 -8 +3 -5 -2 -3 -5 -4 +9 +5 -4 +9 +5। तो x क्या हो गया 1 1 1 -1। ये आपके x की वैल्यू आ गई। क्लियर, राइट, इजिली सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 22 क्लियर हुआ वर्कशीट का। 23 सिमिलर क्वेश्चन है, ए इनवर्स निकाल के सॉल्व करना है, उसको मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। सेम पिछला क्वेश्चन तो कराया वैसा ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 24 भी सिंपल है। 25 देखेंगे एक बार।
कोई बात नहीं, दोबारा कर लेते हैं। साइन इनवर्स कॉस 33 पाई बाय 5। साइन इनवर्स कॉस 33 पाई बाय 5। ध्यान दीजिए, ये क्या होगा, कॉस में डिवाइड करेंगे 33 पाई बाय 5। 5 इंटू 7 पाई 35 पाई -2 पाई आ गया। आप जब भी प्लस या माइनस करेंगे यू ऑलवेज डू फॉर दी एक्यूट एंगल। साइन इनवर्स कॉस 7 पाई -2 पाई बाय 5। साइन इनवर्स कॉस क्या आ गया, 7 पाई -10। 7 पाई यहाँ आएगा, यू आर एंटरिंग इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, माइनस जाएगा, क्या रह जाएगा 2 पाई बाय 5, और माइनस बाहर शिफ्ट हो जाएगा, पाई बाय 2 -2 पाई बाय 5। इसका आंसर क्या आ गया, -5। नहीं, ठीक है, माइनस आ जाएगा बाहर, पाई बाय 2 -2 पाई बाय 5, सॉल्व करके पाई बाय 10। क्लियर? दिखाओ एक बार, चेक करो। जब आप कॉस इनवर्स लोगे ना, ये माइनस में जाएगा, कॉस इनवर्स वो पाई माइनस कॉस इनवर्स हो जाएगा, कॉस इनवर्स से बाहर माइनस नहीं आता, कॉस इनवर्स -x, पाई माइनस होता है। देखो, कई बार बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन ऐसे करने जाते हैं और एक स्कोप ऑफ एरर जनरेट होता है, उसको ध्यान से देखेंगे। देखो, अभी माने ने क्वेश्चन को ऐसे एग्जीक्यूट किया, पहले इसे सीधा सीधा कॉस इनवर्स में कन्वर्ट कर लिया, पाई बाय 2 माइनस, माने बेटा ध्यान देंगे, कॉस इनवर्स कॉस, बेटा जी ध्यान दे लो, हो सकता है पेपर में आपका भी ऐसा दिमाग चले और गलती हो जाए। कॉस इनवर्स कॉस 33 पाई बाय 5, पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई -2 पाई बाय, तो ये ऐसे आएगा जनरेट होके, पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स माइनस कॉस 2 पाई बाय 5। अभी माने ने क्या करा, इसको माइनस लेके प्लस कर दिया। ध्यान सुनिएगा, कॉस इनवर्स -x जो है वो पाई माइनस कॉस इनवर्स x है, तो आपको लिखना पड़ेगा पाई माइनस 2 पाई बाय 5, पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 माइनस पाई प्लस 2 पाई बाय 5, 10 5 पाई -10 पाई प्लस 4 पाई। एक सेकेंड, -5 बाय 10, सॉल्व करके क्या आएगा, -5 बाय 10। ठीक है, माने बेटा ये गलती होती है आप लोगों से, ध्यान देंगे सारे बच्चे। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन बेटा, सेकंड रुको, थोड़ा सा अलग चीज करेंगे। नहीं, क्वेश्चन ठीक है, हाँ जी कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, अ वेरी गुड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 ऑफ वर्कशीट, यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। हाँ, आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 26 के लिए चलते हैं बेटा जी। कह रहा है ए जो है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 नहीं आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 नहीं आएगा। ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर, तो ये
ए स्क्वायर क्या है, 3a के इक्वल है। ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, ए स्क्वायर 3a, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपको फाइंड करना है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर डिटर्मिनेंट ऑफ 3a के इक्वल होगा। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या है, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स विल बी 3। डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, 3 की पावर 3 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यहां से कैंसिल हो गया। डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपका कैलकुलेट होके आ गया 27। ए स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर को ए इंटू ए ले सकते हो, यहां से ये फॉर्मुलेट हो जाएगा ए इंटू ए 3 क्यूब डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये क्वेश्चन पेपर में आ गया ना तो 10 में से 9 बच्चों की गारंटी दे रहा हूं क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे। ये वाला उत्तर मुझे चाहिए क्या, मेरे को ये दोनों इक्वल गिवन है, मैं दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ले सकता हूं नहीं ले सकता। जब मैट्रिक्स इक्वल उनके डिटर्मिनेंट भी इक्वल आएंगे कि नहीं आएंगे, बिल्कुल आएंगे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ 3 ए लगा दी और इसमें डिटर्मिनेंट ऑफ के ए लगा दिया, सॉल्व हुआ, आंसर आ गया। हाँ ये भी कर सकते हैं पर लेकिन उसमें तेरे को फिर वहां से कैसे निकाले, देखो पुराण ने इस तरीके से क्वेश्चन को करा है, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, ए इक्वल टू 3 आए तो डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा 3 की पावर 3 डिटर्मिनेंट ऑफ आई के इक्वल, तो भी आंसर 27 आ जाएगा। वेरी गुड। सेकेंड मेथड क्या है, आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए चाहिए ना, आप इस इक्वेशन को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए स्क्वायर इंटू ए इनवर्स 3a इंटू ए इनवर्स। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे a इक्वल टू 3 टाइम्स आई आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ 3 आए, 3 की पावर आए, 3 की पावर 3 डिटर्मिनेंट ऑफ i, डिटर्मिनेंट ऑफ i 1 होता है, 27 विल बी द आंसर। आई होप आई मेक माय पॉइंट क्लियर। हाँ जी बेटा जी, इतना पॉइंट क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 27 सिंपल है। लेट्स गो फॉर द 28th क्वेश्चन। अगर 5 मार्कर, सुनिए वेट अ मिनट, सीबीएसई आपको ये चीज चैलेंज कर सकती है कि रिलेशन फंक्शन का क्वेश्चन तो 27 लो भी करा देते हैं। लो बच्चे कह रहे हैं एक बार 27 भी डिस्कस कर लेते हैं। आइए प्रभुगुण जी, लिख ले लिया आपने। देखो 27 क्वेश्चन एक बार आप लोग जिनके पास शीट से एक बार फटाफट पढ़ लीजिए, फिर हम डिस्कस कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए 6, आपको कह रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए। अब मेरी बात सुनिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 6 टाइम्स एडजॉइंट ऑफ ए की रिक्वायरमेंट आ गई। ये कैसे खुलेगा, 6 की पावर n, n कितना, ऑर्डर कितना है, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स 3 है, 6 की पावर 3 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, 6 की पावर 3 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, 6 की पावर 3 एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस 1, n क्या है 3 माइनस 1 2, 6 क्यूब इंटू 6 की पावर 2, 6 की पावर 5 विल बी दी फाइनल आंसर, 6 की पावर 5 विल बी दी फाइनल आंसर। एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट ये हो गया ना, एडजॉइंट ऑफ ए का फॉर्मूला यहाँ पे ये बन गया, यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा है, के ए का डिटर्मिनेंट होता है के की पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो फॉर्मुलेट हो गया। ध्यान से देखना, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था। एडजॉइंट ऑफ ए तो आप निकाल लोगे, विज्ञात क्लियर हो रही है चीजें। एमसीक्यू स्ट्रांग हुए इस टॉपिक के जो अभी तक आप लोगों को लग रहा था, बेटा वो फॉर्मूला है मेरे बच्चे।
अभी क्लैरिटी रहेगी। फॉर्मूला है ना, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट क्या होगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए की बार n-1। n क्या है बेटा जी, हो गया सोल्व। क्लास क्वेश्चंस क्लियर हुए, बढ़िया क्वेश्चन है ना। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। मैं आपको कह रहा था 28 क्वेश्चन के लिए हो सकता है कि रिलेशन फंक्शन इनवर्स ट्रिगो का 5 मार्कर दे दो, ठीक, और रिलेशन फंक्शन का 2 मार्कर कर दें। और पिछले 2-3 साल से 5 मार्कर RNF आ रहा है, तो इस साल चांस है कि इनवर्स ट्रिगो से 5 मार्कर जनरेट करा दें। तो 5 मार्कर ये वाला कर देंगे और पेपर बच्चों के लिए हो जाएगा डिफिकल्ट, ठीक। चांसेस इस चीज को होने के कम है, क्योंकि सैंपल पेपर ऑफ CBSE ने भी ये बोला कि हम रिलेशन फंक्शन से 5 मार्कर देंगे, बट हम लोग रिस्क नहीं ले सकते। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे, ठीक है। हाँ जी सर। 5 मार्कर क्वेश्चन अगर इनवर्स ट्रिगो से अराइज हुआ, एग्जाम्पलर का क्वेश्चन श्योर शॉर्ट यही पेपर में आएगा, इफ दे विल गो फॉर द 5 मार्कर ऑफ इनवर्स ट्रिगो, और मुश्किल पेपर बनाने का इंटेंट रहा तो। क्वेश्चन सुनिएगा, tan इनवर्स रूट में x इंटू एक्स प्लस 1, साइन इनवर्स दिस इज इक्वल टू 5/2। आपको क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है, x की वैल्यू निकालनी है, तो कोई या तो फॉर्मूला हो, डायरेक्ट फॉर्मूला है नहीं, तो आप क्या करेंगे, π/2 माइनस करेंगे। tan इनवर्स अंडर रूट x ब्रैकेट में x प्लस 1 π/2 माइनस साइन इनवर्स रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, tan इनवर्स x इंटू एक्स प्लस 1 π/2 माइनस क्या हो जाएगा, cos इनवर्स रूट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब यहां से आप क्या करेंगे, इधर cos इनवर्स को tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लीजिए, या tan इनवर्स को cos में, ठीक। मैं बोलूंगा tan इनवर्स को cos में करना, रीजन बीइंग क्योंकि अंडर रूट में प्लस करना आसान रहेगा, माइनस में गलती होने के चांसेस हो जाते हैं। cos इनवर्स tan इनवर्स क्या होता है बेटा जी, परपेंडिकुलर बेस, cos इनवर्स क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और हाइपोटेन्यूज क्या रहेगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट में। यहां पे बेस क्या है 1, अंडर रूट, इस पूरे का स्क्वायर क्या आएगा, x इंटू एक्स प्लस और 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स रूट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। एक बार दोबारा से सारे बच्चे इस क्वेश्चन को यहां से समझेंगे, π/2 माइनस साइन इनवर्स रूट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, कॉस इनवर्स रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बनेगा, कॉस इनवर्स रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है, कॉस इनवर्स यहां कन्वर्ट किया, इक्वेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अंडर रूट, मल्टीप्लाई करा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 1 के इक्वल, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 0, एक्स कॉमा एक्स प्लस 1, इधर एक्स विल बी 0 और एक्स विल बी -1, ठीक है। 15 to 20 मिनट्स का ब्रेक है। नंबर 29 नंबर 29 क्वेश्चन ये जो है ट्रांसपोज मार्कर क्वेश्चन 202 कंफर्म है। देखना अगर आ गया और
ट्रांसपोज ट्रांसपोज प्लस इनवर्स चाहिए होगा दिस प्लस दिस 1 प्लस ट्रांसपोज और प्लस 1 प्लस प्लस 1 प्लस 1 into 1 1 minus tan theta plus tan theta minus transpose I वाली वैल्यू अंदर 1 minus tan theta plus minus tan theta plus tan theta 1 minus आगे सॉल्व होंगे cos minus cos theta का फॉर्मूला होता है क्या होगा ये क्वेश्चन से सेकंड क्वेश्चन ये ट्रांसपोज और ये का ट्रांसपोज माइनस इनटू क्या होगा टोमेटो टोमेटो माइनस फाइनेंस देखो बेटा ऑर्डर चाहिए ये वाला क्वेश्चन देखेंगे इसको थोड़ा माइक पहनना भूल गया था मैं 1 माइनस tan थीटा 1 आपको प्रूव करना है ए ट्रांसपोज ए इनवर्स cos टू थीटा माइनस sin टू थीटा cos टू थीटा 1 अपॉन ए ट्रांसपोज क्या होगा 1 tan थीटा माइनस tan थीटा 1 ए इनवर्स 2 by 2 का इनवर्स क्या होगा 1 by डिटरमिनेंट ऑफ ए 1 into 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 1 माइनस tan थीटा 1 इसके एडजॉइंट कैसे निकालेंगे ये दोनों इंटरचेंज इन दोनों के साइन चेंज ये वाला मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होना है मल्टीप्लाई होकर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जब नीचे जाएगा हर एक टर्म से 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इट गोस टू बी cos टू थीटा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sin टू थीटा इक्वेट करके वैल्यूज आ गई क्वेश्चन नंबर 32 है ए ट्रांसपोज ए के इक्वल होता है ध्यान रखेंगे क्वेश्चन नंबर 32 में कह रहा था हमें
कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज 3 दे रखा है, आपको फाइंड करना है ए इंटू ए ट्रांसपोज, माइनस इंटू माइनस 3 9। क्लियर? आइए क्वेश्चन नंबर 33। cos इनवर्स 3/5 प्लस tan इनवर्स 1/4। tan का क्वेश्चन है, tan a प्लस b का फॉर्मूला क्या होगा? tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b। तो एक काम करते हैं, यहाँ से इसको चेंज कर लेते हैं। tan इनवर्स cos इनवर्स 3/5 क्या होगा? tan इनवर्स 4/3 tan इनवर्स 1/4। सॉरी, यहाँ tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/4। तो ये a हो गया, ये b हो गया। tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b फॉर्मूला जाएगा, आपका tan a की वैल्यू आ जाएगी 4/3, tan a की वैल्यू 4/3, tan b की वैल्यू 1/3। 4/3 1/4 1 माइनस 4/3 इंटू 1/4 आप सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ऐसा क्वेश्चन भी एक बन सकता है 2 मार्क का। साइन इनवर्स 6x प्लस साइन इनवर्स माइनस 6√3 माइनस 5/2। ये क्वेश्चन अगर पेपर में आ गया तो गारंटी के साथ कह रहा हूं होने का नहीं है बच्चों से। क्लियर? ध्यान दो, इस क्वेश्चन के लिए आपको ध्यान देना है कि आपको बेसिक ट्रिकों को यूज करना है। पहली बात, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का एक फॉर्मूला होता है, डिराइव हमने किया हुआ पहले, बट आप उसे याद नहीं रख सकते, वो बहुत कम यूज हुआ है। तो हम सेकंड वे से इसे ऑप्ट करेंगे। हम लिखेंगे यहाँ पे साइन इनवर्स 6x, इसको वहां ले जाइए। थोड़ा सा इसका रूट सॉल्व करना मुश्किल रहेगा, तो इस वाली टर्म को यहाँ रखते हैं, माइनस 5/2 माइनस साइन इनवर्स। हाँ जी राजे, ये साइन इनवर्स x अगर y होता है तो x को आप साइन y लिख सकते हैं क्लास। हाँ जी, ये साइन इनवर्स वहां ले जाइए, 6√3x साइन माइनस कॉमन 5/2 प्लस साइन इनवर्स x। हाँ जी, राइट, लिख सकते हैं इसे। ये चीज साइन ऑफ माइनस थीटा राजे माइनस साइन थीटा होता है, 6√3x माइनस साइन 5/2 प्लस साइन इनवर्स 6x। हाँ जी, साइन π/2 प्लस थीटा क्या होता है? साइन π/2 प्लस थीटा यहां से बता रहा हूं cos थीटा। ऑर्डर चेंज होगा, वर्टिकल एक्सिस पे चेंज होता है, और साइन सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, माइनस होता तो भी वर्टिकल एक्सिस से प्लस माइनस करेंगे तो वो फंक्शन चेंज होगा। साइन चेंजेस टू कॉस रहेगा, कॉस चेंजेस टू साइन रहेगा, टैन कॉस में, और टैन में सीकेंट कोसीकेंट कोसीकेंट सीकेंट। हाँ जी, वर्टिकल में चेंज होगा, बिल्कुल सही। साइन साइन तो हम लोग क्वाड्रेंट सिस्टम से चेंज, माइनस कॉस अंदर है साइन इनवर्स 6x। कॉस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा रहता है अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, माइनस 6√3x अंडर रूट 1 माइनस साइन ऑफ साइन स्क्वायर साइन इनवर्स 6x। यहां से क्वेश्चन चेंज होगा, माइनस 6√3x अंडर रूट 1 माइनस 36 6x का होल स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? साइन थीटा होल स्क्वायर साइन ऑफ साइन इनवर्स 6x होल स्क्वायर माइनस 6√3x 1 माइनस 36x स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड 108x स्क्वायर 1 माइनस 36x स्क्वायर 144x स्क्वायर 1 है, x गोज टू बी प्लस माइनस 1/12, प्लस माइनस 1/12 के इक्वल।
ठीक है, क्लियर। दोबारा समझते हैं इस क्वेश्चन को। ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो वैल्यू निकालनी हो, कुछ करनी हो, यहां लेके जाओ -π/2 माइनस साइन इनवर्स, हाँ रूट को जनरली लेके जाना सॉल्व करना मुश्किल रहता है वहां पे, तो सिंप्लीफाई करने के लिए किया है। साइन इनवर्स 6√3 -π/2 माइनस साइन इनवर्स, हम जानते हैं साइन इनवर्स x y होता है, तो x क्या आ गया साइन y, साइन इनवर्स वहां जाके साइन हो जाएगा -π/2 प्लस साइन इनवर्स 6x माइनस साइन π/2 प्लस साइन इनवर्स 6x 6√3x √1 माइनस साइन स्क्वायर साइन इनवर्स, ठीक है 6√3x √1 माइनस साइन स्क्वायर साइन इनवर्स x, कैसे आया ये देखो, यहां से देखो साइन π/2 प्लस थीटा, सिस्टम क्वाड्रेंट वर्टिकल चेंज करेगा, साइन चेंजेस टू कॉस रह जाएगा, साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता है इसलिए बाहर का माइनस बाहर रहा, ये कॉस थीटा बना, कॉस थीटा होता है बेटा जी √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 6√3x √1 माइनस साइन स्क्वायर साइन इनवर्स 6x, ये साइन इनवर्स साइन 6x क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन साइन इनवर्स 6x का होल स्क्वायर 1 माइनस 6x का स्क्वायर 36x स्क्वायर 144, x क्या हो गया प्लस माइनस 1/2, क्लियर। हाँ जी, स्क्वायरिंग बोथ साइड करिए यहाँ पे और क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन नंबर 35 के लिए आइए। ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए बी माइनस बी ए चाहिए, सिंपल क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, हमें कह रहा है ए ट्रांसपोज ए है, बी ट्रांसपोज बी, सी क्या है ए बी माइनस बी ए, सी ट्रांसपोज क्या होगा ए बी माइनस बी ए होल ट्रांसपोज, सी ट्रांसपोज ए बी होल ट्रांसपोज बी ए होल ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, सी ट्रांसपोज बी ए माइनस ए बी माइनस कॉमन ले लेना माइनस बी ए, सी ट्रांसपोज माइनस सी, therefore ए बी माइनस बी ए इज क्यू सिमेट्रिक क्वेश्चन। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन, आपने कई बार किया होगा पहले, क्लियर। ये 2 मार्कर है बच्चे, ठीक। 36 37 सिंपल क्वेश्चन है, 38 क्वेश्चन है, लिटिल बिट ट्रिकी, कैसे सिंप्लीफाई करेंगे आइए ध्यान दें। हाँ जी, टू गोमा 3 1 2 ए -3 5 2 -3 1 0 0 1 2 1 3 2 ए -3 2 2 5 2 5 -3, क्या आपको सिंप्लीफाई करना है, क्लियर बात है। ये 2/2 का ही मैट्रिक्स होगा तभी सारे ऑर्डर सेम आएंगे, वरना या तो आप इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करके कर लीजिए ABCD लेके, थोड़ा लंबा जाएगा। ये सेकेंड मेथड है, ए यहाँ रह जाएगा 1 0 0 1 2 1 3 2 का इनवर्स -3 5 2 -3 का इनवर्स, दोनों के इनवर्स वहां जाके मल्टीप्लाई में आ जाएंगे। ए क्या होगा 1 0 0 1 इंटू, देखो आइडेंटिटी है तो क्या रह जाएगा 2 1 3 2 होल इनवर्स -3 2 5 -3 का इनवर्स, इसका इनवर्स क्या होगा 1 बाय डिटर्मिनेंट 4 - 6
4 माइनस 3 1, ये दोनों वैल्यूज क्या होती हैं 2/2 में, इंटरचेंज इन दोनों के साइन चेंज। 9 माइनस 10, इधर 9 माइनस 10 माइनस 1/1, इसका डिटर्मिनेंट -3 -3 -2 -5, ये टर्म रह गई 2 -1 -3 2, और ये अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 2 5 3, इन दोनों को जो मल्टीप्लाई करके आएगा वो आपका आंसर होगा। बेटा नव्या आपको क्लियर हुआ? समझे? डाउट था? प्रभुवान, लक्षिता, सबको क्लियर अच्छे से? यस एवरीवन? हाँ जी, थर्टी 39th क्वेश्चन। अच्छा ये कितनों से हो गया? आंसर मत बताइएगा प्लीज। ये रहा a की पावर 16, ये चाहिए। कैसे करेंगे? रुक जाइए, कैसे करेगा इस क्वेश्चन? a की पावर 16 के लिए सबसे पहले a स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी रेहान? a स्क्वायर। ठीक, 0 0 4 0 0 0 4 0 0 इंटू 0 0 0 0 0, a स्क्वायर नल मैट्रिक्स, एनीथिंग रेज टू पावर जाएगा तो वो भी नल हो जाएगा। राइट? जितने बच्चे ऑनलाइन हमारे साथ, सबको क्लियर हो गया? हाँ जी, हाँ, नल हो सकता है आइडेंटिटी आ जाए, हो सकता है इट विल बी एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बात समझ रहा है? वो भी वैलिड हो सकता है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 41 पहले देखते हैं। हाँ जी बोलिए। हाँ, हो सकता है 1 आ जाए। हाँ, तो बस फिर आंसर आ जाएगा। आइडेंटिटी की पावर 100 टाइम्स आइडेंटिटी रहेगा ना। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ए क्या है 2 0 0 0 2 0 0 0 2, नहीं 40th करा रहा हूं अभी। ए क्या है 2i, ए क्या हो गया 2i, ए 2i है तो ए की पावर 5 क्या होगा पुत्र जी? 2i की पावर 5, 2 की पावर 5, आइडेंटिटी की पावर 5, ए की पावर 5 32, ए की पावर 5 32, ए की पावर 5 32। क्लियर? आई बात समझ में? क्लियर हुआ? इसमें बहुत सारी वैल्यूज बन गई ना। इस वाले मेथड को एबीसीडी से लोगे तो क्वेश्चन में बहुत सारी टर्म्स आ जाएंगी। इसको इसी तरीके से करेंगे, लंबा फंस जाएंगे, बहुत लंबे वैल्यूज आ जाएंगे। हाँ जी, ये 39 और 41, ठीक है। जब आपका सीबीएसई ने एमसीक्यू पेपर लिया था तब ये दोनों क्वेश्चन पेपर में थे, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन है आपके पास, मैट्रिक्स ए दे रखा है, निकालना है। कह रहा फाइंड करिए ए को 1 2 3 4 5 6 -7 2 -8 4 -9 6, ये निकालना है। इसका ऑर्डर क्या है 2 रोज 3 कॉलम, 2 रोज 3 कॉलम, तो इसका ऑर्डर क्या होगा 2/2, इसका ऑर्डर क्या होगा 2/2। अब बच्चे मेरे से पूछते हैं सर ए इनवर्स करके क्यों नहीं करा आपने? यहाँ पे इनवर्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है, इनवर्स हमेशा किसका निकलेगा राजे? स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। हाँ फिर होता तो कर लेते, 3/3 होता तो कर सकते। ए हो गया, ए बी सी डी लेट करा 1 4 2 5 3 6 -7 2 -8 4 -9 6, ए प्लस 4b 2a प्लस 5b 3a प्लस 6b
ए प्लस सी प्लस 4d, 2c प्लस 5d, 3c प्लस 6d, वैल्यूज आपकी इक्वल हो जाएंगी -7 -8 -9 2 4 6। ऑन इक्वेटिंग ए और बी में दो इक्वेशंस आएंगी, सी एंड डी में आएंगी, आप सॉल्व कर लेंगे। राइट एवरीवन, कर सकते हैं बेटा जी। आइए अगला क्वेश्चन 43 भी हमने करना है। 43 में यहाँ पे कुछ चीज अलग है। देखो एक प्रॉपर्टी बता रहा हूं जो 43 क्वेश्चन में यूज होगी, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए इसको सारे बच्चे। प्रॉपर्टी सुनेंगे फिर क्वेश्चन पे आएंगे। ए इनवर्स का ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज का इनवर्स दोनों सेम होते हैं। इनवर्स और ट्रांसपोज दैट मीन्स आपस में अगर ए इनवर्स का ट्रांसपोज कर रहे हैं या ए ट्रांसपोज का इनवर्स कर रहे हैं, बात दोनों एंड पे क्या रहेगी, सेम रहेगी। मतलब अगर इफ ए ट्रांसपोज पी के इक्वल है तो ए ट्रांसपोज का इनवर्स पी के इक्वल होगा, पी इनवर्स के इक्वल होगा। दैट मीन्स ए इनवर्स का ट्रांसपोज कर दीजिए पी इनवर्स के। इस चीज को लिखिए। अगला क्वेश्चन आपको करवाते हैं, साथ साथ ये क्वेश्चन ट्राई करेंगे आप सारे। कोई भी बच्चा किसी भी एंड से अपने क्वेश्चंस को बिना करे नहीं छोड़ेगा, ठीक है। फोर्टी थ्री करवा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। उसमें ये वाली ट्रिक यूज होगी, तो अभी थोड़ी देर लिखे लिखे रहने देते हैं। कह रहा है एक क्वेश्चन है ए, और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब मान लो कि एक दो बार तो आया हुआ है बोर्ड में, 2017 में था, 2013 में भी था ये क्वेश्चन। ए जो है 1 -1 1 2 1 -3 1 1 1। हमें सबसे पहले कह रहे हैं ए इनवर्स निकालना। इक्वेशंस क्या वो बात देखेंगे, ए इनवर्स निकालना है। बेटा ए इनवर्स के लिए सबसे पहले क्या करते हो आप, डिटरमिनेंट निकालते हो। क्या करते हो, डिटरमिनेंट क्या आएगा 1, ये ली रो कॉलम हटाएंगे 1 + 3 4 -1 माइनस और -1 माइनस बीच वाली वैल्यू, ये ला रो कॉलम हटेगा 2 + 3 5 +1 2 - 1 1 1 + 5 + 1 आंसर गोज टू बी 10। 4 + 5 + 1 10। डिटरमिनेंट ऑफ ए आपके पास 10 आ गया। A11 क्या होगा, को फैक्टर ऑफ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये और ये चीज हटी, आना बेटा 1 + 3 4, क्या आ गया 1 + 3 4। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, बेटा इसका साइन चेंज होगा 2 + 3 5 2 + 3 5 साइन चेंज होकर -5। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 A21 इसका साइन चेंज होगा। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -1 -1 -2 का +2। बोलिए जी, चलेगा। हाँ बच्चे कह रहे हैं सर हम इसे कॉलम वाइज लगाते हैं, तो कॉलम वाइज वैल्यू लिखें, वैलिड है। हाँ A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम क्या करेगा 1 - 1 0। A23 सेकंड रो थर्ड कॉलम 1 + 1 2 का -2। ईशान ग्रोवर आपको क्लियर हो रहा है साहब? यस ये बेटा A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 3 - 1 2 साइन चेंज नहीं होगा, इस पर चेंज होगा। थर्ड रो सेकंड कॉलम -3 -2 -5 का +5। ये तो किया ना मैंने जोश जोश में, ठीक है। 1 + 2 3, यही वैल्यूज है आप सबकी, इनका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ए इनवर्स क्या होगा बेटा जी 1/10
वर्टिकल्स में अरेंज कर दीजिए, 4 -5 1 2 0 -2 2 5 3। हाँ जी, यस बेटा। अब आपको कह रहा है इक्वेशंस आपको गिवन है, उसके लिए आपको सॉल्व करना है। x प्लस 2y प्लस जेड को -x प्लस वाई प्लस जेड 0, x माइनस 3y प्लस जेड इज इक्वल टू 2। यहाँ पे हम P एक मैट्रिक्स बना रहे हैं जो क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x y z से। ठीक है लक्ष्य, रीजन बेटा ध्यान देंगे। 1 2 1 -1 1 1 1 -3 1। एक x मैट्रिक्स बनाते हैं, x y z, एक q ले लेते हैं कोफिशिएंट का 4 0 2। हमारे पास क्या px इज इक्वल टू q है, x हो जाएगा p इनवर्स q। तो हमें p इनवर्स चाहिए। अब ध्यान दीजिए, ए और बी को चेक करिए। पी क्या है, ए ट्रांसपोज के। पी क्या है यहाँ पे, आप चेक करेंगे आपको दिखाई देगा P इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज। तो P इनवर्स क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज का इनवर्स विच इज इक्वल टू ए इनवर्स का ट्रांसपोज। देयरफॉर P इनवर्स यहाँ पे क्या आ जाएगा, P इनवर्स की वैल्यू हो जाएगी, इस वाले का आपने ट्रांसपोज करना है, इस वाले का आपने क्या करना है बेटा, ट्रांसपोज करना है। तो 1/10 इसका ट्रांसपोज क्या होगा, 4 2 2 4 2 2 -5 0 5 और 1 -2 3 और 1 -2। यस बेटा जी, मिल गया। x क्या है, P इनवर्स Q 1/10 4 2 2 -5 0 5 1 -2 3 Q। Q क्या है, 402। बेटा जी अगर ये क्वेश्चन पेपर में आया विद द सेम वैल्यू सेम इनपुट के साथ आएगा, सेम आंसर आएगा, तो इसकी प्रैक्टिस कर लो। x क्या आ गया, 1/10 16 प्लस 2 8 4 -4 0 0 तो नहीं आता इसका आंसर। हाँ 8 -4 सॉरी 8 -4 4 8 प्लस 6 14। दैट मीन्स x क्या हो गया, x y z 1.8 0.4 1.4। हाँ ले सकते हैं, फ्रैक्शन पॉइंट किसी भी छोड़ देना। हाँ जी सर। कौन सा क्वेश्चन है, हाँ जी बेटा जी, इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए सारे बच्चे। इस क्वेश्चन का टाइप ब्रेकर क्या था कि आपने ए इनवर्स को सिंप्लीफाई किया था। ठीक है, ए इनवर्स आपका, ठीक है क्लियर, बात समझ में आई। तो जा इसकी डोमेन निकालना देखा था हमने, साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 9। एक्स स्क्वायर माइनस 9 कैसे जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हाँ जी, एक्स स्क्वायर 8 10, एक्स क्या हो गया, नंबर लाइन पे प्लॉट कर लीजिए, -√8 -√10 प्लस √8 √10। वैल्यू डाल दीजिए, 0 पे तो वैलिड करेगा नहीं, ये वाला रीजन ट्रू। कल में सिमिलर क्वेश्चन आपने 5 देख लिए हैं, पेपर में आए तो टीचर को पढ़ा दोगे।
पक्का समझ लीजिए, इन क्वेश्चन में डाउट था, हो गया कॉन्सेप्ट क्लियर। एमसीक्यूज आप लोग कह रहे थे रिवीजन से पहले, क्लियर है? मैट्रिक्स डिटरमिनेंट क्लियर, इनमें सेल्फ स्टडी से हो जाएगी तैयारी। 60 अब मजा आ गया सुन के। अब एक क्वेश्चन करते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। अगर गलती से ये पेपर में आ गया तो 70 छोड़ो, मैं कह रहा हूँ 90% 95% बच्चों से क्वेश्चन नहीं होने का। सुनो, मैक्सिमम और लीस्ट वैल्यू निकालनी है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स होल स्क्वायर, आने के चांसेस 10%। ऐसा नहीं है कि पेपर बहुत हॉट लिस्टेड क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस कम आते हैं और बहुत रेयर आते हैं, पर जब भी आ जाएं तो जिसने किया है सिर्फ उसी से सॉल्व होगा, बाकी किसी से होता नहीं है। सॉल्व कर रहा हूं पूरा क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है बेटा जी आपके पास 45। मुझे कह रहा है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स होल स्क्वायर की ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू का पता करना है, ठीक। आप लोगों ने 10th क्लास में ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर पढ़ा था। अरे ए प्लस बी होल स्क्वायर है यार, कहने नहीं पढ़ा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स होल स्क्वायर माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स, ये चीज आ गई। इसको लिखिए आप लोग π/2 होल स्क्वायर माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स एज इट इज, कॉस इनवर्स को लिखा π/2 माइनस साइन। सर आप ये कर क्या रहे हो? मैं क्वेश्चन को सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर रहा हूँ, सिंगल फंक्शन में, क्योंकि मेरे पास साइन इनवर्स एक्स की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पता है, उससे मैं पूरी इनइक्वालिटी से वैल्यू निकालूं। ये मेरा आ गया बेटा जी π² 4 माइनस 2 π/2 साइन इनवर्स एक्स प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, ठीक। यहां तक ये स्टेप क्लियर हुआ। दोबारा आते हैं, हमने देखा साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, ठीक। या आप ऐसे नहीं करना चाहते, यहाँ पे आप एक तरीके से और पहुंच सकते हैं, तो ज्यादा इजी रहेगा, इक्वेशन को सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर लो, ऐसे मत करो, यहाँ से पहुंच सकते हैं। एक और आसान तरीके से सेम एक्सप्रेशन पे आ रहे हैं हम लोग, ध्यान से देखें। कॉस इनवर्स एक्स को आप लिख सकते हैं π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, ऐसे लिख लो। π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर लिख सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर, हाँ जी। ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर π² 4 प्लस साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर माइनस 2 इंटू π/2 इंटू साइन इनवर्स एक्स इंटू साइन इनवर्स, हाँ जी, फॉर्मूला सही खोला मैंने। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स 2 साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू π/2 साइन इनवर्स एक्स प्लस π²/4। आप इसकी कंप्लीटिंग स्क्वायर करेंगे, जो कंप्लीटिंग स्क्वायर करेंगे आप 2 कॉमन ले लेंगे। हम लोग क्या कर रहे हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर कर रहे हैं, इसे परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। 2 कॉमन लिया, यहाँ पे π/2 का कन्वर्ट होगी, क्या हो जाएगा π/4 और ये π²/8। इतनी बात सबको क्लियर है मेरे साथ, ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी? हाँ जी। 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स प्लस मल्टीप्लाई में π/4, ए स्क्वायर माइनस 2ab, परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए प्लस बी स्क्वायर होना चाहिए, प्लस बी स्क्वायर क्या होगा π/4 होल स्क्वायर प्लस π²/8
माइनस पाई स्क्वायर बाय 6, हाँ जी, प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे, सॉल्व हो जाएगा। 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस पाई बाय 4 होल स्क्वायर, पाई स्क्वायर बाय 16, साइन इनवर्स एक्स माइनस पाई बाय 4 होल स्क्वायर, पाई स्क्वायर बाय 16, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बेटा इसको सॉल्व करके यहाँ आ गए, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए की जगह साइन इनवर्स एक्स, बी की जगह पाई बाय 4। अब आइए ध्यान से सुनना, साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या होती है, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, साइन इनवर्स एक्स माइनस पाई बाय 4, माइनस पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4, हम इसकी इनइक्वालिटी से वैल्यू निकालेंगे पूरे एक्सप्रेशन, साइन इनवर्स एक्स माइनस पाई बाय 4, पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 4, माइनस 3 पाई बाय 4, साइन इनवर्स एक्स माइनस पाई बाय 4, माइनस करना है पाई बाय 2 रहे। अब आप साइन इनवर्स एक्स माइनस पाई बाय 4 का होल स्क्वायर करिए, मिनिमम वैल्यू तो 0 रहेगी, पाई पाई स्क्वायर बाय 4 बड़ा है या 9 पाई बाय स्क्वायर लेस देन 9 पाई स्क्वायर बाय 16, साइन इनवर्स एक्स माइनस पाई बाय 4 होल स्क्वायर 9 पाई स्क्वायर बाय 16 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस 3 पाई बाय 4 का होल स्क्वायर 9 पाई स्क्वायर बाय 16, पाई बाय 2 का होल स्क्वायर पाई स्क्वायर बाय 4, बड़ी वैल्यू, सॉरी इसका स्क्वायर करोगे ना, नेगेटिव वैल्यू में तो सारा मिनिमम वैल्यू 0 हो जाएगी, पर माइनस 3 पाई बाय 4 का स्क्वायर क्या होगा 9 पाई स्क्वायर बाय 16, पाई बाय 4 का होल स्क्वायर होगा 9 पाई स्क्वायर बाय, सॉरी पाई स्क्वायर बाय 16, तो बड़ी वैल्यू कौन सी जाएगी, सबसे बड़ी वैल्यू ये बनेगी, भाई माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव होता है तो 3 का स्क्वायर 9 ही आएगा, तेरा माइनस नहीं लिखा, आप ऐसी बातें कर रहा है पेपर से 10 दिन पहले, बता भी नहीं सकता तो मेरा स्टूडेंट है। साइन इनवर्स एक्स माइनस पाई बाय 4 होल स्क्वायर, आपको वैल्यू में क्या चाहिए, पाई स्क्वायर बाय साथ में चाहिए, प्लस पाई स्क्वायर बाय 16, ये हो जाएगा 10 पाई स्क्वायर बाय 16, पाई स्क्वायर बाय 16। अब ध्यान दीजिए इस पूरे एक्सप्रेशन को आपने किससे मल्टीप्लाई करा था, 2 से किया था, किससे किया था 2 से, तो आपका आंसर हो गया पाई स्क्वायर बाय 8 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस पाई बाय 4 होल स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर बाय 16 10 पाई स्क्वायर बाय 8। तो मिनिमम वैल्यू पाई स्क्वायर बाय 8, हाँ हो सकता है शायद कोई ऑप्शन आ जाए। आइए क्वेश्चन को दोबारा देखते हैं, वो तो मैक्सिमम वैल्यू नहीं आई होगी ना फिर वहां से। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स होल स्क्वायर था, साइन कॉस इनवर्स एक्स को लिखा पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलेंगे, पाई स्क्वायर बाय 4 प्लस साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू पाई बाय 2 साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू पाई बाय 4 साइन इनवर्स एक्स, यहाँ से साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर 2 बचेगा, फिर 2 कॉमन ले लेंगे, साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू पाई बाय 4 साइन इनवर्स एक्स पाई स्क्वायर बाय 8, कंप्लीट स्क्वायर ऑप्ट करेंगे, ये एक्सप्रेशन आ जाएगा आपके पास। इस एक्सप्रेशन को आपने फिर इनइक्वालिटी से यहाँ पे सॉल्व किया, साइन इनवर्स एक्स जो है वो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, सेम यहाँ पे ध्यान दीजिए, माइनस पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4, साइन इनवर्स एक्स माइनस पाई बाय 4 माइनस 3 पाई बाय 4 से पाई बाय 4
आपको लेकिन टर्म का चाहिए स्क्वायर। स्क्वायर करेंगे तो मिनिमम वैल्यू 0 रहेगी, मैक्स वैल्यू 9 पाई स्क्वायर बाय 16 आएगा। उसे सिंप्लीफाई करेंगे, पाई स्क्वायर बाय 16 साइन इनवर्स x माइनस पाई बाय 4 का होल स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर बाय 16 लेस देन इक्वल टू 10 पाई स्क्वायर बाय 16। ठीक है, हाँ जी, फिर इंटू 2 कर दिया पूरे एक्सप्रेशन को। क्वेश्चन सारे बच्चे लिखेंगे सारे।